बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ नए नसाब की तीसरी नज़म बरसात की बहारें, जिसके शायर का नाम है नज़ीर अकबर आबादी। इसको शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहें। और अगर आपको बाकी असबाक, नज़्मों और गज़लों की तशरीहात नहीं मिल रही तो माई मिक्स प्लेट के चैनल पर जाएं। वीडियोस में या फिर प्ले लिस्ट में आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आपको वहाँ मौजूद पाएंगे। शुरू करते हैं। बरसात की बहारें, नज़ीर अकबर आबादी। बंद नंबर 1 है इस हवा में क्या क्या बरसात की बहारें, सब्ज़ों की ललाहट, बागात की बहारें, बूंदों की झमझमाहट, ख़तरात की बहारें, हर बात के तमाशे, हर घात की बहारें, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। शुरू करने से पहले नज़म का नाम लाजमी लिखेंगे जो 1 नंबर का आता है, बरसात की बहारें। शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी 1 नंबर के लिए, और फिर तशरीह की हेडिंग देंगे। नज़ीर की शायरी पहले हम थोड़ा सा जो भी शेर आपको बंद करने के लिए है उसके लिए आप सबसे पहले ये नज़ीर अकबर आबादी के बारे में लाजमी तो नहीं है, आप लिखेंगे तो आपको अच्छा जो है ना वो तासुर पड़ेगा मुमतहन पर। नज़ीर की शायरी अवामी है। उन्होंने अपने करबो जवार के माहौल, अपने अहद के रस्म व रवाज और तहज़ीब व तमद्दुन को बड़ी उम्दगी से अपनी शायरी में ढाला है। इनकी नज़मों में मनाज़िर फ़ितरत, मजहबी त्यौहार, समाजी रसूम, मेलों ठेलों, जानवरों, हत्ता के सब्जियों फलों का जाबजा ज़िक्र नज़र आता है। इनकी ये नज़म हैयत के एतबार से मखमस है, मखमस जिसमें 5 अशार होते हैं। तशरीह शुरू करते हैं। शायर पहले शेर में बरसात की बहारों को बयान करते हुए कहता है कि बरसात के मौसम के आगाज़ से ही गर्मी की शिद्दत का इख्तिताम हो जाता है। बरसात के मौसम में लू के झोंके यानी गर्म हवा के झोंके खुनकी में तब्दील हो जाते हैं, यानी नमी में तब्दील हो जाते हैं। गर्मियों की शिद्दत के जो असरात फ़िज़ा, हवा, पौधों और जानवरों पर मुरतब हुए थे, यानी उन पर मौजूद थे, असर किया था उन्होंने, अब वो सब के सब ख़त्म हो गए हैं। और बरसात की बारिश के साथ ही हर तरफ रौनकें फैल गई हैं, सब्ज़ा हर तरफ लहराने लगा है, बाग अपनी बहारों में वापस आ गए हैं, पौधों ने मुरझाई हुई कैफियत से निकलकर तरोताज़गी और शदाबी इख्तियार कर लिया, अपना लिया। हर तरफ रौनकें ही रौनकें फैल गई हैं, जिससे बाग का मंज़र और ज़्यादा खूबसूरत और हसीन हो गया है, जिसे देखकर इंसानी दिल फूले नहीं समाता। इसमें आप ये वाला शेर लिख सकते हैं, कैसी है लहलाहट बरसात के दिनों में, सब्ज़े की एक चादर हर सू बिछी हुई है। अब हम उसी बंद के दूसरे शेर की तरफ आते हैं। दूसरे शेर में शायर कहता है कि बरसात के मौसम में बारिश का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो जाता है। कतरे आसमान से ज़मीन की तरफ रुख करते हैं और इनका इस तरह ज़मीन की तरफ आना इंतहाई खूबसूरत मंजर पेश करता है। कतरे रोशनियों की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं और गर्मी की शदीद एहसासात तब्दील हो जाते हैं। दुनिया में मौजूद हर मखलूक इन कतरों की कैफियत से महजूज होती है, यानी उनकी हालत देखकर खुशी महसूस करती है या उनके आने का सुनकर खुशी महसूस करती है देखकर, और इन कतरात की बहारों का लुत्फ़ उठाती है। और हर तरफ बारिशों की वजह से ताजगी के एहसासात मौजूद हैं या होने लगते हैं। लगता है कि कतरात ने हर चीज़ को निशाना बनाया है, हर तरफ रौनक ही रौनक है। बरसात में हर एक चीज़ का तमाशा और खेल होता है और यूँ लगता है कि हर चीज़ मौका और महल से फ़ायदा उठा रही है। इस मौसम की रौनकें हर तरफ छाई नज़र आती हैं। आखिर में है क्या क्या मची है यारो बरसात की क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें, उसकी आप हर बंद के साथ ये वाली तशरीह लिखेंगे। अलगर्ज़ ए दोस्तों,
इस हसीन मौसम की किस किस खूबसूरती को बयान किया जाए। यह मौसम दिलकशी और दिल फरेबी में अपनी मिसाल आप है। बरसात का तस्करा नज़ीर के कलाम में जा बजा नज़र आता है। आखिर में आप ये शेर लिख सकते हैं, ये घटाएं ऊदी ऊदी, ये बहार का ज़माना, बड़ा दिल फरेब मंज़र बरसात दे रही है। बंद नंबर 2 है, बादल हवा के ऊपर हो मस्त छा रहे हैं, झड़ियों की मस्तियों से धूमें मचा रहे हैं, पड़ते हैं पानी हर जा, जल थल बना रहे हैं, गुलजार भीगते हैं सब्ज़े नहा रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। झड़ी कहते हैं वो बादल जो पूरा आसमान एक जैसा हो जाता है और मुसलसल बारिश होती रहती है और मस्तियाँ शरारतें हो जाएंगी, और हर जा मतलब हर जगह, और जल थल का मतलब पानी पानी, और गुलजार बाग को कहते हैं। नज़म का नाम बरसात की बहारें, शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी। तशरीह, शायर कहता है कि बादल हवा के दोष पर सवार होकर आ रहे हैं और अपनी मस्तियाँ दिखा रहे हैं। घटाएं आती हैं तो मस्तियाँ फैलाकर देखने वालों को भी मस्त और बेखुद कर देती हैं। झड़ियाँ लगी हुई हैं और मींह छम छम बरस रहा है। ठंडी हवा आसमान पर बादलों को उड़ाए फिरती है। शायर मनाज़िर फितरत की उकासी में अपना सानी नहीं रखते। कहते हैं कि आसमान को देखकर ऐसा महसूस होता है जैसे हवा को बादल और बादलों को हवा उड़ाकर ले जा रही है। इसके नतीजे में कभी तो बारिश आहिस्ता आहिस्ता झड़ी की सूरत यानी शक्ल इख्तियार कर लेती है और फिर कई दिन तक ये सिलसिला जारी रहता है। बरसात के बायस खूब पानी बरस रहा है। मज़ीद शायर कहते हैं, जो जगहें बुलंदी पर हैं वो तो खुश्क रह गई हैं, बाज़ मकामात पर जल थल एक हो गए हैं, यानी हर तरफ पानी ही पानी हो गया है। यानी मुसलसल बारिश की वजह से हर जगह पानी ही पानी नज़र आता है। बागात में बारिश ने अजीब समा पैदा पेश किया है। फल फूल, मैदान, वादी और सहरा पानी से नहा धोकर साफ़ सुथरे हो गए हैं। सख्त गर्मी ने मैदानों को चिटेल बना दिया है। बरसात आते ही यूँ महसूस होता है कि जैसे हर चीज़ में जान पड़ गई है। मैदानों में बारिश की वजह से उगा हुआ सब्ज़ा भी भीगा हुआ और शादाब दिखाई देता है। बारिश सिर्फ मैदानों तक ही महदूद नहीं बल्कि हद निगाह यानी जहाँ तक नज़र जा सकती है सब्ज़ा पानी में नहाया हुआ महसूस होता है। बारिश होती है तो सब्ज़ा पर पड़ी गर्द धुल जाती है, इस पर निखार आता है। देखने वालों को यूँ महसूस होता है जैसे सब्ज़ा नहीं मौसम नहाया हुआ हो। इसमें हम शेर ऐड कर सकते हैं, घटा घंघोर छाई, खूब गरजी टूट कर बरसी, अजीब खरमस्तियाँ छाई हुई हैं सिंहन गुलशन में। आखिर में फिर आप ये अल्फाज जुमले शामिल करेंगे, अलगर्ज़ ए दोस्तों, इस हसीन मौसम की किस किस खूबसूरती का बयान किया जाए। ये मौसम दिलकशी और दिल फरेबी में अपनी मिसाल आप है। बंद नंबर 3 है, जंगल सब अपने तन पर हरियाली सज रहे हैं, गुल फूल झाड़ बूटे कर अपनी धज रहे हैं, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, अल्लाह के नकारे नौबत के बज रहे हैं, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। उसी तरह सबसे पहले नज़म का नाम बरसात की बहारें, शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी। तशरीह, इस बंद में नज़ीर लफ्ज़ी मुसव्वरी की मदद से पढ़ने वाले को अपने साथ बागों और जंगलों की सैर करवाते हैं। शायर कहता है कि जंगल के खिज़ां रसीदा दरख्त या सूखे हुए दरख्त जो पत्तों से महरूम हो गए थे, बारिश की वजह से इन पर नई कोंपलें निकल आई हैं और वो खूबसूरत सब्ज़ लिबास ज़ेब तन कर रहे हैं यानी पहन रहे हैं। फूलों पर जो गर्द पड़ी थी वो बारिश से उतर गई। अब फूलों का रंग भी धुल कर निखर गया है। अब झाड़ियाँ, छोटे छोटे बूटे, फूल सब सजने संवरने में मसरूफ़ हैं। जब बिजली चमकती है तो हर तरफ चरागा हो जाता है। जब बादल गरजता है तो यूँ महसूस होता है कि कुदरत की तरफ से खुशी के शादियाने
यानी ढोल बजाए जा रहे हैं। तबल या नकारा बजा कर मौसम बहार की आमद का ऐलान किया जा रहा है। हर तरफ खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, बरसात की धूमधाम अपनी मिसाल आप है। इसमें आप शेर लिख सकते हैं, बाग का एक एक शजर है एक अरूसे सब्ज पोश, जिसको आकर गुदगुदाती है हवा बरसात की। आखिर में फिर आप ये जुमले लिखेंगे, अलगर्ज ए दोस्तों, इस हसीन मौसम की किस किस खूबसूरती का बयान किया जाए। यह मौसम दिलकशी और दिलफरेबी में अपनी मिसाल आप है। बंद नंबर 4 है, क्या क्या रखे हैं या रब समा तेरी कुदरत, बदले हैं रंग क्या क्या हर आन तेरी कुदरत, सब मस्त हो रहे हैं पहचान तेरी कुदरत, तीतर पुकार रहे हैं सुभान तेरी कुदरत, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। उसी तरह नज़म का नाम बरसात की बहारें, शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी, तशरीह। इस बंद में शायर बरसात की बहारों के तवस्सुत से कुदरत इलाही के इंसान के लिए किए गए समा पर रुतबुल लिसान है, यानी तारीफ़ कर रहा है, और अल्लाह की कुदरत पहचान कर इसकी हम्द सना कर रहा है कि ए अल्लाह, इंसान का दिल लुभाने के लिए तेरी कुदरत के क्या क्या सामान देखने को मिलते हैं। इस मौसम बरसात ही को देखा जाए तो इसका हर पहलू तेरी कुदरत का नज़ारा पेश कर रहा है। हर चीज़ पर निखार है और हर शय शदाब है। बादल, घटाएं, हवा, ये सब कुदरत इलाही के मज़ाहिर हैं। बदलते मौसमों को देखकर इंसान पर अल्लाह की कुदरत वाज़े हो जाती है, जो हर आन रंग बदलता और हर बदलता रंग पहले से कहीं ज़्यादा हसीन मालूम होता है। बादलों का गरजना या ठंडी हवाओं का चलना या बारिश का बरसना, ये सब कुदरत के हसीन रंग हैं। मुख्तलिफ मौसम इंसानी तबीयत को भाते हैं और इसके मजाज को खुश रंगी अता करते हैं। नज़ीर अकबर आबादी मज़ीद कहते हैं कि इंसानों की मस्ती और दिल फरेबी तो एक तरफ, चरिंद परिंद सब अल्लाह की निशानियों को देखते हैं तो इन पर सरूर और बेखुदी तारी हो जाती है। वो अल्लाह की मेहरबानियों का शुक्र अदा करते हैं। इंसान अपनी ज़बान में और परिंदे अपनी अपनी बोलियों में इसकी हमदा यानी अल्लाह की हम्द सना करते हैं। तीतर भी हम दिलाई में मसरूफ़ हैं। इसकी आवाज़ सुनकर यूँ लगता है कि वह सुभान तेरी कुदरत का वजीफ़ा कर रहा है। शायर के कहने का मकसद ये है कि बरसात की बदौलत इंसान, चरिंद परिंद सभी निहाल हैं, यानी खुश हैं और कुदरत की इनायात यानी मेहरबानियाँ देख कर सना खवानी कर रहे हैं। शेर लिख सकते हैं, कोयलें कूकें पपैये पी कहाँ कहने लगे, गमों से लबरेज है रंगीन फ़ज़ाए बरसात की। ये लफ्ज़ है गमों। बंद नंबर 5 है, बोले बिये बटेरे कमरी पुकारे कू पी पी करे पपीहा बगले पुकारें तू क्या हुदहुदों की हक क्या फाख्तों की हू सब रट रहे हैं तुझको, क्या पंख क्या पखेरू, क्या क्या मची हैं यारो बरसात की बहारें। बिये बटेरे भी परिंदों के नाम है। कमरी फाख्ता की तरह जो है ना एक परिंदा होती है जो कूकू करती है। पपीहा जो है ना वो पीपी की आवाज़ निकालता है। बगले सफ़ेद रंग के होते हैं, पानी में बारिश की खुशी में वो भी तू कहते हैं। फिर हुदहुद जो है ना वो भी बहुत खूबसूरीला परिंदा है, जो वो भी हक की आवाज़ें निकालता है। इस तरह फाख्ता भी हू की आवाज़ें सब रट रही हैं, इन सब की आवाज़ों से निकल रहा है। क्या पंख कहते हैं पर या बाजू, और पखेरू कहते हैं परिंदे को। नज़म का नाम बरसात की बहारें, शायर का नाम नज़ीर अकबर आबादी, तशरीह। नज़ीर अकबर आबादी परिंदों की आवाज़ों के हवाले से बरसात के मौसम का बरसात के मौसम की दिलकशी का बयान करते हैं। बागों, मैदानों और जंगलों की रौनक लौट आई है, सारा माहौल परिंदों की बोलियों से गूंज रहा है। शायर की मंजर निगारी इतनी मौसर है, यानी इतने असर अंदाज करने वाली है कि सब परिंदे जो गर्मी की शिद्दत से परेशान थे, बरसात की दिलकशी और रंगीनियों से मसरूर होकर चहचहा रहे हैं।
جس میں بیے بٹیرے کمری جو فاختہ کی طرح کا پرندہ ہے کوکو کر کے پپیہا پی پی کر کے ہدہد حق حق کی آواز نکال کر فاختہ کی ہو یہ سب اپنی اپنی زبانوں میں اللہ کی حمد و ثنا کریں، اس کی قدرت کے گیت گا رہے ہیں، اپنی اپنی بولیوں میں اس کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ بگلا پانی دیکھ کر تو کرنے لگتا ہے، پرندہ پر پھیلا کر ایک شاخ سے دوسری شاخ تک اللہ کی قدرت کے گیت گاتا ہے یا گا رہے ہیں۔ پرندے اس کو کر دیں کہ اس نے سب کو بارش برسا کر تر تازہ اور باہمت کر دیا ہے۔ کافی عرصے سے وہ نہانے سے ترس گئے تھے، گرمی سے ان کا برا حال تھا، اب بارش نے ان میں جان ڈال دی ہے۔ یہ سب برسات کی وجہ سے ہے جو ہر طرف دھوم مچا رہی ہے۔ شعر لکھ سکتے ہیں، آمد بہار کی ہے جو بلبل ہے نغمہ سنج، اڑتی سی ایک خبر ہے زبان طیور کی۔ اس کو خبر کا کے کا نقطہ ادھر لگا دیں۔ آخر میں پھر اسی طرح لکھیں گے، الغرض اے دوستو اس حسین موسم کی کس کس خوبصورتی کا بیان کیا جائے، یہ موسم دلکشی اور دل فریبی میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کے بعد ہے بند نمبر 6، کوئی پکارتا ہے لو یہ مکان ٹپکا، گرتی ہے چھت کی مٹی اور سائبان ٹپکا، چھلنی ہوئی اٹاری کوٹھا نادان ٹپکا، باقی تھا ایک اسارا سو وہ بھی آن ٹپکا، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ سائبان چھت کو کہیں گے، اٹاری کہیں گے چھت کے اوپر والا کمرہ بلائی کمرہ، نادان کا مطلب ہوتا ہے نادان آخرکار، اور سائبان کو آپ چھت بھی کہیں گے یا گھاس پھوس کا چھپر جو غریبوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اسارا کہتے ہیں سر چھپانے کا چھپر یا آخری امید جو ہے۔ نظم کا نام برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ تشریح، نذیر اکبر آبادی اس شعر میں برسات کے اثرات جو غریبوں اور ان کے گھروں پر پڑتے ہیں اس کی بہترین انداز سے منظر کشی کر رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ برسات کہیں خوشیاں لانے کا سبب بنتی ہے تو کہیں کسی غریب کے لیے مصائب میں اضافے کا باعث۔ جب بارش کی بوندیں غریب کے مکان پر پڑتی ہیں تو مضبوط نہ ہونے کی وجہ سے وہ مکان ٹپکنے لگتا ہے، تو ہر طرف آواز آتی ہے لو بھائی تمہارا مکان ٹپک رہا ہے۔ کسی غریب کے گھر کی چھت کی مٹی گرنے لگتی ہے تو کہیں غریب کے گھاس پھوس کا چھپر سے پانی آنے لگتا ہے، ہر غریب کے گھر کا مسئلہ ہی الگ ہے۔ کسی کے چھت کا اوپر والا کمرہ ناپائیداری یا مضبوطی نہ ہونے سے پانی بہانے لگتا ہے، آخر کار کسی کے کوٹھے سے پانی گرنے کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے پورے خاندان کے لیے سر چھپانے کا ایک ہی چھپر ہوتا ہے، وہ بھی برسات کے پانی سے ٹپکنے لگتا ہے۔ بند نمبر 7، کیچڑ سے ہو رہی ہے جس جا زمیں پھسلنی، مشکل ہوئی ہے وہاں سے ہر ایک کو راہ چلنی، پھسلا جو پاؤں پگڑی مشکل ہے پھر سنبھلنی، جوتی گڑی تو وہاں کیا تاب پھر نکلنی، کیا کیا مچی ہیں یارو برسات کی بہاریں۔ یہاں پہ پگڑی کا مطلب عزت ہو سکتی ہے اور تاب کا مطلب مشکل۔ اس طرح شروع کرنے سے پہلے نظم کا نام برسات کی بہاریں، شاعر کا نام نذیر اکبر آبادی۔ تشریح، اس بند میں شاعر برسات میں انسان کی بے بسی کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے کہ جہاں جہاں کچی زمین ہے وہاں برسات کے پانی سے کیچڑ بن رہی ہے، اور کیچڑ بننے سے وہ جگہ پھسلن کی صورت اختیار کر لیتی ہے، وہاں سے لوگوں کو آسانی سے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے یا محال ہو جاتا ہے۔ وہ اس راستے سے جس مشکل سے گزرتے ہیں یہ اس کا حال ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ شاعر کہتے ہیں اگر کبھی گزرتے ہوئے پاؤں پھسل جائے تو اس بندے نے جو پگڑی پہنی ہوتی ہے اس کو پکڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہاں شاعر پگڑی سے مراد انسان کی عزت لی ہے۔ شریف آدمی کے گرنے سے اس کی عزت خاک میں مل جاتی ہے، لوگ ہمدردی کرنے کی بجائے ہنستے ہیں، لطف اٹھاتے ہیں، یہ لوگوں کی تفریح کا سامان بن جاتا ہے۔ اور اگر جوتی کیچڑ میں گر جائے تو وہاں سے اس کا نکالنا حد سے زیادہ مشکل ہو جاتا ہے،
इंसान बग़ैर जूती के भी आगे नहीं जा सकता। दोनों सूरतों में उसे शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। उम्मीद है आपको बरसात के बहारें की नज़म की जो तशरीह है वो अच्छी तरह समझ आ गई होगी। कोई मुश्किल पेश है प्लीज़ आप सवाल कर सकते हैं, मैं दोबारा आपको उस चीज़ को मज़ीद जो है ना तफसील से बता दूँगी। जाने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफ़ा करे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।